नमस्कार दोस्तों। जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल और एनसीवेब से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट सबमिट कर कर पास होने वाले हैं, तो उनको असाइनमेंट किस तरीके से बनाना है वो ये वीडियो है। आपको फर्स्ट पेज कैसे बनाना है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से हम बनाएंगे, ताकि जैसे ही फर्स्ट पेज एग्जामिनर देखे तो उसको लगे कि ये ऐसे ही टाइम पास नहीं बना रखा है, प्रोफेशनल तरीके से ये असाइनमेंट बनाया है। और अंदर भी उसको उसी प्रकार से एकदम प्रोफेशनल तरीके से सभी शीट्स मिलेंगे, तो इतना अच्छा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा कि वो आपको मैक्सिमम नंबर देने से रोक नहीं पाएगा। तो इसको पूरा जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो दोस्तों ये है पहला पेज जिसे हमने बनाना है बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से। ये वो फर्स्ट पेज है जिसे किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर या असाइनमेंट के ऊपर या फिर जब पीएचडी वाले बच्चे सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं तब उसके ऊपर ये पेज लगाया जाता है। और किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बने, चाहे एमबीए का बने, एमसीए का बने, बीकॉम का बने, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बने, तो उस सभी के ऊपर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट पेज की, इस तरीके से लगाया जाता है। अगर आप भी इसी को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। मैं भी अपने सभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मेट ही फर्स्ट पेज बनाने को कहता हूं और वो बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अब आप कोशिश कीजिए कि ये जो फर्स्ट पेज है इसे आप कंप्यूटराइज्ड बना सके। अगर आप कंप्यूटराइज्ड बनाते हैं इसे तो यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया ये देखने में लगेगा और बहुत अच्छा इंप्रेशन इससे पड़ेगा। कंप्यूटर प्रिंट अगर आप घर से नहीं निकाल सकते हैं तो बाहर से निकलवा लीजिए, 5 रुपए का एक पेज निकलता है। तो थोड़ा सा एफर्ट्स कर लीजिए अपने सभी सब्जेक्ट्स के लिए, इस तरह का एक एक पेज निकलवा लीजिए, इसमें कोई ज्यादा आपकी कॉस्ट आने वाली नहीं है। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले तो ऊपर आप मेंशन करेंगे असाइनमेंट ऑन, यानी ये असाइनमेंट किसके ऊपर है, और ये आपने स्मॉल फॉन्ट में लिखना है, जैसे कि आपका 12 पॉइंट हो गया। और उससे बड़े में आपने ये लिखना है अपने टॉपिक का नाम। मैं क्योंकि कॉमर्स का टीचर हूं तो मैंने एक कॉमर्स का सब्जेक्ट लिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो यहाँ पर अपना आप लिखेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के सामने ब्रैकेट में आपने उसका कोड भी लिखना है, क्योंकि ये सब बताया गया है आपके जो गाइडलाइंस आई है असाइनमेंट की उसके अंदर। इसके बाद जिस फॉन्ट साइज में ये था 12 में या फिर 14 में, उसी फॉन्ट साइज में आपको फिर ये लिखना है फॉर द डिग्री ऑफ, और फिर उसके बाद जिस फॉन्ट साइज में ये था उसी फॉन्ट साइज में आपने ये लिखना है। तो देखिए ये तो आपने छोटे छोटे साइज में ही लिखने हैं, जैसे ये 12 में हो गया, ये 12 में हो गया, फिर उसके बाद ये 12 में हो गया और ये 12 में हो गया, बस। बाकी सारे के सारे आपने बड़े में लिखने हैं, और ये आप चाहें तो ये आप 14 में लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये आपकी डिटेल है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे असाइनमेंट ऑन, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कोड आएगा, और फिर आप लिखेंगे फॉर द डिग्री ऑफ, फिर यहाँ पर आपकी डिग्री आएगी। अगर बीकॉम प्रोग्राम है तो बीकॉम पी, बीकॉम ऑनर्स है तो बीकॉम एच, या बीए है, हिस्ट्री या इंग्लिश ऑनर्स जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और फिर यहाँ पर आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो लिखेंगे कॉमर्स, और अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो लिखेंगे आर्ट्स। फिर आप लिखेंगे सबमिटेड बाय, इस असाइनमेंट को कौन सबमिट करने जा रहा है, इसे सबमिट करने जा रहे हैं आप। तो यहाँ पर आएगा आपका नाम, फिर आपका रोल नंबर, फिर आपके एग्जाम का रोल नंबर। ये तीनों के तीनों आपको अब प्रोवाइड हो चुके हैं। आपका नाम तो आपको पता ही है, एसओएल का जो रोल नंबर है और एग्जाम रोल नंबर है ये भी आपके पास अब आ चुका है। फिर आप लिखेंगे सबमिटेड टू, और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो, जो हाथी वाला एक लोगो है वो आएगा। उस लोगो को आप डीयू की साइट से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल में टाइप कीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी लोगो, और फिर उसके इमेज के टैब पर जाकर उस पर राइट क्लिक करके उसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है, बहुत सारे लोगो आपको वहां पर मिल जाएंगे। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे एसओएल या एनसीवेब, अगर आप एसओएल के बच्चे हैं तो एसओएल, एनसीवेब के बच्चे हैं तो एनसीवेब। फिर कोमा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जून 2020,
क्योंकि ये जून में आपको सबमिट करने हैं, और अगर आप चाहें तो इसको जुलाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इसको सबमिट करेंगे ना, आप यहाँ पर वो लिख लीजिए, आप इसको जून या जुलाई जो भी, जब भी आप सबमिट कर रहे हैं तब आप उस महीने का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, और कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप जून ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेज। अब फर्स्ट पेज के बाद अब चलते हैं कि आपको अंदर के पेजेस कैसे लिखने हैं, कैसे बनाने हैं। ध्यान रखिए, ये आपको पेजेस ऐसे बनाने हैं, नंबर 1 कि वो देखने में सुंदर लगे, नंबर 2 वो एक्यूरेट होने चाहिए, नंबर 3 कि उनका साइज भी अच्छा होना चाहिए, मैक्सिमम पेजेस कवर करने चाहिए। क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं तो आपके 100% मार्क्स इन्हीं के आधार पर लगेंगे, और आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आपका एक क्वेश्चन होगा 50 नंबर का, एक क्वेश्चन आपका 50 नंबर का है, तो आपको उसको अच्छे से लिखना है ताकि मैक्सिमम नंबर मिले। और अगर आप सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो आपके आधे नंबर लगेंगे फर्स्ट ईयर के आधार पर और आधे नंबर लगेंगे असाइनमेंट के आधार पर। तो इसका मतलब ये हुआ आपको भी 2 क्वेश्चन करने हैं और आपका एक क्वेश्चन हुआ 25 नंबर का। तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप उसमें मैक्सिमम नंबर गेन कर पाए। कैसे करेंगे आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी आपने ऑप्ट किया है, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, तो उसका आप क्वेश्चन नंबर लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे उस क्वेश्चन में जो भी कुछ पूछा गया है उसका टॉपिक, और वो जो टॉपिक है वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे एकदम मोटा मोटा, ताकि उसको दिख जाए कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में है। तो उसको आप इसी तरीके से कैप्स में लिख देंगे, कैपिटल लेटर्स में ब्लैक पेन से, और इसी तरह से अंडरलाइन कर देंगे। फिर उसके बाद आपने उसकी देंगे डेफिनेशन, भले ही उसने डेफिनेशन पूछी है या नहीं पूछी है, आपको सबसे पहले उस टॉपिक की डेफिनेशन देनी चाहिए। और क्योंकि आपके पास तो मटेरियल सारा अवेलेबल है, तो आप इधर उधर से ढूंढ कर कहीं से भी 3 उसको आप डेफिनेशन देंगे। आप इस तरह से लिखेंगे ब्लैक पेन से डेफिनेशन, फिर नंबरिंग भी ब्लैक पेन से करेंगे, और ब्लू पेन से उसकी एक एक डेफिनेशन आप लिख देंगे। 3 डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आपको उसमें यह भी लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन, या ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशंस वी कैन से दैट। और फिर जो कुछ भी इन 3 डेफिनेशन में लिखा हुआ है उसको मिला जुला के फिर से एक पैराग्राफ बना के वहां पर लिख देना। मतलब 3 डेफिनेशन तो ये दे रखी है ऑथर्स ने, उसके अलावा इसके पढ़ने के बाद हमें जो समझ में आया वो हमने कुछ लाइनें और इनको मिला जुला के वहां पे लिख दी। चाहे तो वही थोड़ा सा चेप देना, थोड़ा मिक्स करके अपनी तरफ से, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद आपने उसका बनाना है डायग्राम। डायग्राम आप जरूर बनाओ, चाहे इस क्वेश्चन में डायग्राम बनता है चाहे नहीं बनता है, उसने कुछ ना कुछ तो पूछा ही होगा ना आपसे, कोई किसी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्टेप्स, प्रोसेस, कुछ जो भी कुछ पूछा होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो उसके पॉइंट्स जरूर रहेंगे। अगर वो आपसे स्टेप्स पूछता है तो स्टेप्स वाला डायग्राम आप ऐसे करके बनाइएगा, ये 1 हो गया फिर आप वो पॉइंट लिख दीजिए, ये 2 हो गया फिर वो पॉइंट लिख दीजिए, फिर 3 हो गया फिर वो पॉइंट लिख दीजिए। ऐसे करके आप स्टेप्स बनाते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और अगर आप इस तरीके से नहीं बना पा रहे, स्पेस आपको कम पड़ रहा है, तो आपका ये एक टॉपिक हो गया। फिर इस एक टॉपिक में आप ऐसे करके ये भी डायग्राम बना सकते हैं स्टेप्स के लिए। इसके अंदर स्टेप 1 कर दीजिए, स्टेप 2 कर दीजिए, 3, 4, 5, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। कुछ भी कीजिए, हमने अच्छे से दिखाते हुए पेजेस मैक्सिमम कवर करने हैं। तो डायग्राम बनाएंगे तो उससे बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है। डायग्राम का ये भी बेनिफिट होता है कि आगे उसको कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर डायग्राम में ही दिख जाता है। अब आपने ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने डिस्क्राइब भी करना है, तो आप लिखेंगे ये जो भी पॉइंट होगा यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लैक पेन से पॉइंट 1। फिर उसके बाद इसके आगे की लाइन आप खाली छोड़ देंगे और इसके नीचे वाली लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे। इसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे, इसके आगे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसकी जो नीचे वाली लाइन है फिर यहां से आप लिखना शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद जब वहां फिनिश हो जाएगा फिर यहां से आप पूरा लिखना शुरू करेंगे। और ये आप करेंगे ब्लू पेन से, सिर्फ हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और बाकी ब्लैक पेन से आप ये लिखेंगे। अब इसके अलावा आपको यूज करनी है A4 शीट जो होती है फोटोकॉपी वाली।
अगर आप वो यूज करते हैं तो उसको स्कैन करने में बड़ी आसानी होती है, उस पेपर की व्हाइटनेस काफी अच्छी होती है और उस शीट को भरने में भी आसानी होती है, जो कि आपके बहुत काम आएगा। फिर उसी तरीके से आप पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, जैसे ये बनाया था ठीक उसी प्रकार से इस तरह से आप सारे के सारे पॉइंट्स लिखते जाएंगे और लास्ट में आपको कंक्लूजन भी लिखना है, यानी कि उसका निष्कर्ष क्या निकला। और जो स्पेस वाइज लिखने का तरीका है वो कंक्लूजन काफी सेम रहेगा। कंक्लूजन अगर 10 ईयर में बुक में नहीं दिया है तब भी कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ भी, ये इतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा ना, उसको पढ़ने के बाद आपको जो कुछ भी लगता है आप वो यहाँ पर फिर से कुछ लाइनें लिख दीजिए। दोस्तों मेरा यकीन मानिए, अगर आपने ये सेट ऑफ फॉर्मेट फॉलो कर लिया तो आपके इतने बढ़िया नंबर आएंगे ना असाइनमेंट के अंदर, जो आज तक कभी नहीं आए होंगे। ये बहुत बढ़िया मौका है, इसे गवाइएगा नहीं, इसका मैक्सिमम फायदा उठाइए। आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।